देवऋषि नारद जी ने कहा कि अगर वैकुंठ में कोई तप करे तो भगवान नारायण से पूछा जाए कि हम कहाँ बैठकर तप करें, कोई ब्रह्मलोक में तप करे तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए, पर पृथ्वी का देवता, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देवाधिदेव महादेव है। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, हार हार। तो वैकुंठ लोक भगवान नारायण का, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का, और मृत्यु लोक तो भगवान शिव जी का। अगर मृत्यु लोक पर कहीं तप करना है, मृत्यु लोक पर अगर कहीं तप साधना करना है तो भगवान शंकर जी से पूछना पड़ेगा। तब भगवान नारायण स्वयं शिव जी से कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी आप बताओ कि मैं मृत्यु लोक में कहाँ तप करूं। तो कहा एक काम करो, इस तिरुमाला पर बैठकर आप तप करिए और कपिलेश्वर महादेव के रूप में बैठकर मैं आपकी रक्षा करूं। आप देखो तिरुमाला के शिखर पर भगवान नारायण बैठकर कपिलेश्वर महादेव के रूप में भगवान स्वयं शिव विराजमान हो गए। भगवान ऐसा कोई भगवान नारायण का तीर्थ बता दो जिस तीर्थ में शिव ना हो। बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ जी है, श्रीनाथ जी का दर्शन करने, पर संसार के लोगों ने भेद कर दिया बहुत। हम नारायण वाले, हम शंकर जी का नाम नहीं लेंगे, हम कृष्ण वाले, हम शिव जी का नाम नहीं लेंगे, हम शिव वाले, हम नारायण का नाम नहीं लेंगे। पर शिव महापुराण की सीधी सी एक बात है, गुलाब जामुन खाओगे भी तो पेट में जाएगी, बर्फी खाओगे तो पेट में जाएगी, जलेबी खाओगे तो पेट में जाएगी। अलग से पेट के अंदर कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि गुलाब जामुन इधर जाएगी और जलेबी इधर जाएगी। तुम्हारा मन पड़े राम कहो, तुम्हारा मन पड़े कृष्ण कहो, तुम्हारा मन पड़े शिव कहो, तुम्हारा मन पड़े दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े, तुम जिसका भजन करते हो, जिसका स्मरण करते हो उसको भजो। पर इतना जरूर याद रखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि विश्वास के साथ में भजो, भरोसे के साथ। और ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शान। शिव विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान विश्वास का प्रतीक है। अगर राम जी की भी आराधना करना है तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है, और अगर भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हो तो शिव रूपी विश्वास का होना जरूरी है। ये भूतड़ा परिवार में हमारा दूसरी बार आगमन हुआ है। पहले जब स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी थे, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला देवी जी भूतड़ा जी थी, और स्वर्गीय रामनिवास जी भूतड़ा जी का बड़ा मन था उस समय पर। उस समय शरीर में थोड़ा उन्हें कष्ट भी था, रोग ग्रसित था थोड़ा सा,
पर उनका बड़ा मन था, तो उन्होंने उस समय पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला देवी जी से कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा सुनना है शिव को। और श्रीमती शकुंतला देवी जी ने फिर अपने पुत्र से और पुत्र वधू से कहा, बेटियों से कहा, और मैं धन्यता देता हूं ऐसे बेटे बहुओं को, ऐसी बेटियों को, पूरे परिवार को। उन्होंने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि कथा हो। अब शरीर कष्ट था तो बड़ा विशाल पंडाल या विशाल रूप में उस कथा का आयोजन नहीं किया गया, घर पर ही एक पंडाल लगाकर उस कथा का दिव्य और भव्य आयोजन किया। और उस समय पर लग रहा था कि इतनी विशाल शिव महापुराण को गागर में सागर को समाहित किया गया। और जब हम कल आ रहे थे तो उस समय पर कोई कह रहे थे कि गुरुजी पंडाल लगाए हैं बड़े बड़े, और हैदराबाद है, यहाँ अभी इतना शिव जी की कथा का लोग भाव जानते कि नहीं जानते पता नहीं है, इतना लोग आएगा कि नहीं आएगा। पर हमने देखा कि ब्रजगोपाल जी के चेहरे से लग रहा था कि उन्होंने अपने जितने लोग मिल रहे थे उन सब से कह दिया था कि ये मत सोचना कि लोग आएंगे नहीं। और आज पहले दिन ही इतनी जलवृष्टि में भी आप जो लाखों की संख्या में आए हो, ये बता दिया कि शिव भक्ति किसको करे। और पहली कथा है वृंदावन में बांके बिहारी जी को पर्दा होता है, यहाँ पहली कथा है जिसमें आपको भी पर्दा करके बैठना पड़ रहा है, पानी के कारण, जलवृष्टि के कारण। शिव कथा है, आप जितने विश्वास से श्रवण करेंगे, जितने भरोसे से सुनेंगे, क्या देगा मेरा भोले बाबा ये हम नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि वो खाली हाथ तो नहीं भेजे। उसका भरोसा जितनी दृढ़ता के साथ में आप उसे ग्रहण करेंगे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रिया बलिया है। हैदराबाद की ही रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, प्रिया बलिया। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं। पत्र एलईडी पर चल रहा है, आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र चल रहा है, आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। मैं भोलेनाथ में आपका बखान कैसे करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। 2021 से मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, सब लोग मुझे हीन नजर से देखते थे। उसके बाद मैंने एक दिन आपकी कथा के बारे में सुना और एक लोटे जल के महत्व के बारे में सुना। उस दिन से मैंने रोज एक लोटा शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ाई भी करने लगी। और भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरी 2023 में बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए, बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का आता है आप लोगों को सबको, तो आवाज में गाइएगा थोड़ा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा,
तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ। एक पत्र और है, अच्छा है, हो चाहे जितना उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार हुआ। मैं भारती बाई हैदराबाद के, कौन सा, आप लोग जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैं भारती बाई हैदराबाद के धूलपेट, सही बोले हम? धूलपेट निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बहुत कुछ मेरे बाबा ने मुझे दिया है। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, डॉक्टरों के हिसाब से ठीक नहीं थे, पर बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते आज बाबा की कृपा से मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और कोई बड़ी गंभीर बीमारी बाबा ने हटा। शिव कृपा किसको कहते हैं? ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये विश्वास की कथा है, एक भरोसे की कथा। आप जितना जितना भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, कितना, 2 क्षण मात्र देवराज नाम के ब्राह्मण ने केवल 2 क्षण की शिवपुराण की कथा सुनी थी, केवल 2 क्षण। ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्मा था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था देवराज। घर में अच्छी पत्नी थी, अच्छे बच्चे थे देवराज के घर में, पर एक पर स्त्री का संग मिल गया उसको। और एक पर स्त्री का संग मिला तो उस स्त्री ने देवराज से कह दिया, रानी के गले में जो हार पड़ा रहता है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए। ये देवराज से उस पर स्त्री ने कह दिया। एक गलत नारी का संग व्यक्ति की जिंदगी तो बर्बाद करता ही करता है, पर साथ में उसके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को रोने के लिए भी छोड़ देता है। इसीलिए शायद भविष्य पुराण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप के जहरीले दांत निकाल लिए जाएं तो सांप पर भरोसा कर लेना, पर भविष्य पुराण कहती है कलयुग जब अपने पूर्ण जोर में आ जाए, जानवर पर भरोसा कर लेना, सांप पर भरोसा कर लेना, कीड़े पर भरोसा कर लेना, पर भविष्य पुराण कहती है जब घोर कलयुग आएगा तब इंसान पर भरोसा करना सबसे कठिन काम हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भरोसे के लायक ही नहीं बचे। भरोसे के लायक पतंग जितनी ऊंची ऊंचाई पर उड़ती है ना,
यहाँ उड़ाते कि नहीं उड़ाते हैदराबाद में मकर संक्रांति पर? अरे जम के तो बोलो जरा, उड़ाते हैं। हाँ, पतंग जितनी ऊंचाई पर उड़ती है, आसपास की बिल्डिंग के जितने लोग रहते हैं उस पतंग को काटने की तैयारी में लग जाते हैं। पतंग जितनी ऊंची रहेगी उसको काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा रहेगी। उसी तरह मनुष्य जितनी ऊंचाइयों पर बढ़ता चले जाएगा उसको काटने वाले भी तैयारी में बैठे रहते हैं कि कैसे काटना, कैसे काटना। एक पतंग उधर से आ रही है काटने वाली, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक उधर से, और वो हवा में उड़ती चली जा रही। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी हवा में उड़ती जाएगी। पर आसपास की बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि पतंग किसके हाथ में है। आसपास की बिल्डिंग वालों को यह नहीं मालूम है कि ये पतंग उड़ा कौन रहा है, कौन है इसके पीछे जो इसको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है, कौन है इसके पीछे जो ये अलमस्त की जिंदगी जी रहा है, कौन है इसके पीछे जो इतने आनंद के जीवन को जी रहा है। और काटने वाले लगे हैं, कोई इधर से काट रहा, कोई इधर से काट रहा, कोई इधर से काट रहा, कोई उधर से काट रहा। काटने वाले लगे हैं पतंग को, ऊंची उड़ती हुई पतंग को काटने वाले भी ढेर होते हैं। और ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले व्यक्ति का, जिसका मान, जिसका सम्मान, जिसकी इज्जत, जिसकी प्रतिष्ठा, जिसका वैभव चारों तरफ हर जगह पर होता रहता है, उसको भी काटने वाले ढेरों हो जाते हैं। कोई इधर से काटेगा, कोई उधर से काटेगा, कोई इधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, कोई उधर से बुराई करेगा, करता है। और भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा उड़ती जाएगी। बाबा डोर तो छड़ीना कटी जाएगी। शंभू मैं तेरी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण अच्छी संगत में था, परिवार भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे। पर एक ऐसी परिस्थिति मिल गई जिसने बच्चों से भी दूर कर दिया, पत्नी से भी दूर कर दिया, माता पिता से भी दूर कर दिया, रिश्ते नातों से भी दूर कर दिया। उसने उस परिस्थिति ने, ना जाने उस स्त्री ने किस तरह से उस देवराज को अपना बना लिया। अब देवराज से कहती कि मुझे ये ला कर दो, देवराज वो ला कर देता। देवराज मुझे ये ला कर दो, वो ला कर देता। देवराज रानी के गले में जो हार पड़ा है वो मुझे ला कर दो, तो देवराज चोरी करने चले गया। और चोरी कर कर देवराज रानी के गले का हार लेकर आ रहा था। पीछे दूत लगे हुए थे राजा के। चोरी का धन लेकर कहां जाए, एक शंकर के मंदिर में चला गया। बहुत शरीर में ताप हो रहा था, बुखार पड़ रहा था, बहुत धूज रहा था, उसका शरीर कंपन हो रहा था और शरीर में ठंड लगने के कारण वो शिव के मंदिर में पहुंच गया। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ पर शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज जब पहले दिन की कथा हो जाएगी ना, आप लोग यहां से जाते जाते अपना एक सेल्फी लोगे। अब वो सेल्फी लेता है और फिर स्टेटस पे लगाओगे शिव महापुराण की कथा अपने भाग्यनगर में शमशाबाद में प्रारंभ हुई। भूतरा परिवार मुख्य यजमान और भाग्यनगर का भाग्य चेत गया। स्टेटस लगाया और तो जैसे स्टेटस 4 लोग देखेंगे तो उसने वो क्यों तूने बताया नहीं, बस सीहोर वाला महाराज आया था, कथा चल रही है। अब इतनी दूर सीहोर तो नहीं जा सकते, ना जाने कहां कहां कथा होती है, इतनी इतनी दूर नहीं जा सकते, पर अपने शमशाबाद में, अपने हैदराबाद में हो रही है, मालूम नहीं पड़ा। और आज पहला दिन निकल गया।
अब जितनी बेचैनी तुमको कथा में आने की रहेगी ना, और जिसने तुम्हारा स्टेटस देखा हो दुगनी बेचैनी उसको हो जाएगी। कल जाना है मुझे, कल पहुंचना है मुझे, चलो चलो कल पहुंच चलो।